सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इन दिनों बागेश्वर में व्यापार संघ के अध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं तथा जहां पर जो है अध्यक्ष की दावेदारी करने के लिए हमारे युवा कवि जोशी जी उतरे हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण रहा जो आप जो है व्यापार संघ में उतरकर व्यापारियों की मदद करने चाहते हैं। सबसे पहले कवि भैया आपको बधाइयाँ, दो शब्द व्यापारियों के लिए। धन्यवाद महिपाल जी, आपका आभार कि आपने मुझे अपनी पोस्ट में बोलने का मौका दिया और इसी के साथ मैं सभी व्यापारियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे बीच लगभग 2 साल लॉकडाउन रहा और जो स्थिति व्यापारियों की उस समय थी पूरे देश के अंदर कहूँ मैं या बागेश्वर में कहूँ, तो मुझे लगा कि मैं एक व्यापारी होते हुए इस एक व्यापारी नेता के रूप में उभर के आऊँ और मैं चाहता था कि मैं हर व्यापारी के दुख दर्द में साथ खड़े रहूं और जैसी समस्या मैं देखते आ रहा हूं, हर रोज़ किसी न किसी अधिकारी, किसी न किसी प्रशासन के कर्मचारियों का व्यापारियों पर उत्पीड़न किया जाता है, बेवजह उन पे चालान किया जाता है। एक मामला मेरे को हाल ही में तहसील से भी सुनाई दिया कि किसी कंपनी की कोई नूडल्स था और व्यापारी के दुकान से उसका सैंपल लिया गया और वो सैंपल दोपहर भेजा गया और उसमें उस व्यापारी के नाम पे 5,000 रुपये का चालान प्रशासन द्वारा लगाया गया है, जबकि वो चालान और जो नोटिस था वो प्रशासन द्वारा उस कंपनी को देना चाहिए था, जबकि हमारे व्यापारी को दिया गया है। ये भी एक बहुत गलत कार्रवाई है प्रशासन द्वारा। इस ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए जो भी बागेश्वर में हर व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उसको रोकने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया कि मैं चाहता हूँ कि व्यापारी भाइयों के बीच में उनकी आवाज़ बनूँ। इसलिए मैं यहाँ पर व्यापार संघ अध्यक्ष में अपनी तैयारी करने के लिए इस चुनाव में मैदान में उतरा हूँ। और एक चीज़ और है, जैसे आप व्यापार संघ अभी तो आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप व्यापारियों के हित के लिए इससे पहले भी आपने यूजर चार्ज पर आप खड़े हुए और एक गैस का मुझे बहुत पुराना याद है, होम डिलीवरी गैस, इसके संबंध में और बहुत सारी विभिन्न चीज़ों में आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो मतलब आप ये सोचते हैं कि मुझे अध्यक्ष बनने के बाद जो है जो मांगे मेरी बहुत देर में प्रशासन सुनता था वो आप बहुत जल्दी सुन दे। हाँ। ये भी एक कारण हो सकता है। एक कारण ये भी है कि क्योंकि जो एक पद होता है संगठन का, कहें एक व्यापारियों का जो संगठन है हमारा, उसमें एक जिम्मेदार पद में आने के बाद ये होता है कि प्रशासन पे भी एक जवाबदेही रहती है कि भैया व्यापारियों के बीच में आके अगर कोई कार्रवाई करनी है तो पहले व्यापार संघ अध्यक्ष और उनकी पूरी कमेटी को, उनकी टीम जो होती है उनके साथ सामंजस्य बैठाया जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई हो। और आज तक देखा जाता है कि प्रशासन बिल्कुल बेलगाम होकर ये कार्रवाई करते आता आया है और इसी को रोकने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो बाहर से फेरी वाले ये लोग आते हैं और इससे भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल के हमारे व्यापारी है वो प्रभावित हो रहा है, व्यापार प्रभावित होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ पे भी रोक लगाई जाए। उसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यापार संघ और व्यापार संघ के संगठन को खड़ा होने की ज़रूरत है और उसी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं भी आप लोग के बीच में आ रहा हूँ और उससे यही मकसद है मेरा कि मैं आप लोगों की आवाज़ बनूं, आप सबों की एक मोहर बनूं। मैं प्रशासन की मोहर नहीं बनना चाहता हूं और कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं कभी भी किसी प्रशासन के दबाव में कहीं पर झुका, और हमेशा से मैंने कहीं पर भी किसी भी गलत कार्य कभी हो रहा हो तो उसके लिए आवाज़ बनने की कोशिश की है, हर आदमी की आवाज़ बनने की कोशिश करी है। और यूजर चार्ज हो या उससे पहले व्यापारियों का जो लॉकडाउन में दुकानें बंद थी उनका मैंने टैक्स भी माफ़ करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी भेजा गया था ताकि उनको कुछ राहत मिले और कुछ ना कुछ उनको, जिससे अगर खाली सरकार उनका खाली जो हर तिमाही या मंथली का जो GST भरता है उसमें भी अगर सरकार राहत देती तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को बहुत एक बड़ी राहत मिलती। और मेरे ख्याल से इसी संघर्ष, इसी लड़ाई के लिए मैं यहाँ पर आप सबके बीच अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। और मतलब वो क्या है, एक डायलॉग, झुकेगा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि व्यापारियों के बीच की लड़ाई है। हम सब लोग जितने भी लड़ रहे हैं सब अपने बड़े भाई लोग हैं, सब भाई, कुछ छोटे भाई भी हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि एक अच्छा व्यापार संघ चुन के आए, वो सब आप सभी व्यापारियों ने एक अच्छे व्यापार संघ को चुनना है, यही मैं आप सबसे अपील करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद कवि भैया, बधाई आपको, धन्यवाद, शुभकामनाएं।